इको फ्रेंडली दिए। जी हाँ, नॉर्मली हम देखते हैं कि जम्मू या जम्मू से बाहर के स्कूल जो होते हैं प्रोजेक्ट्स में ऐसी कई सारी चीज़ें जो हैं वो प्रदर्शन करते हैं। इको फ्रेंडली दिया हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है, दसियों ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं। हम डोडा में इन चीज़ों को कम ही देख पाते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि डोडा में भी ऐसा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। तेजस एक पहल जो एनजीओ है उसके द्वारा ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है, और कई सारे उनके वॉलंटियर्स जो हैं इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ में हमारे साथ रमेश जी भी जुड़े हुए हैं। तेजस एक पहल के जो फाउंडर हैं आकाश जी भी जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये इनिशिएटिव जो है इन्होंने क्यों लिया और इसके पीछे इनका क्या सोर्स ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले उन वॉलंटियर्स के पास ही चलते हैं जिन्होंने ये दिया जो है बनाया। जी डियर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितिका है। मैं तेजस पहल फाउंडेशन की मेंबर हूँ और हमने ये दिए गोबर से बनाए हुए हैं। ये हमने दीपावली के लिए बनाए थे। दीपावली में बहुत शुभ माने जाते हैं, हमने दीपावली के लिए बनाए थे। क्या मोटिवेशन रहता है, क्यों बनाए, क्या जरूरत पड़ी कि आपको गोबर से बनाने पड़े? हमने इस वजह से बनाए क्योंकि बाहर के लाए हुए तो कोई भी चला सकता है, लेकिन हमने ये कि लोगों को अवेयर करें कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमें भी कोई वो है, टैलेंट है जो हम दिखा सकते हैं लोगों को। इसलिए हमने छोटी सी एक शुरुआत की जो हमने गोबर के दिए बनाए। आपका क्या नाम है? कोमल मन्हास। आप भी इसमें पार्ट थे इसमें? हाँ जी, दिए बनाए। थोड़ा मुझे इम्पोर्टेंस बताइए, जो गोबर से दिए बनते हैं इनकी क्या है? सबसे पहले अगर देखें तो गोबर जो है वो बहुत सारे कामों के लिए यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ तक हम बात करें कि हमारा जो हिंदू धर्म है इसमें गोबर को जो है बहुत पवित्र माना जाता है। गोबर का यूज़ जो है हम बहुत सारे त्योहारों के लिए करते हैं, शादी हो गया, दीपावली खासकर। हमने इसलिए गोबर के दिए बनाए, हमने ये दीपावली के दिन बनाए थे तो बहुत सारा मतलब 2 दिन में बन गए, ये टाइम लगा थोड़ा यहाँ तक पहुँचने में। तो हमें मतलब इनको बनाने के पीछे यही रीज़न था कि हम चाहते हैं कि जैसे हम दिवाली के दिन चारों ओर रोशनी फैली हुई होती है, हम चाहते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ऐसे ही हमेशा जो है चमकता रहे, वैसे ही रोशनी जो है फैलाती रहे, जैसे ही दिए जो जलते हैं वैसे ही ये जलते। धन्यवाद। रमेश जी, आपसे जानना चाहूँगा, आप हमेशा मैं देखता हूँ जब भी कोई ऐसा इनिशिएटिव लेता है तो आप अप्रिशिएट करने पहुँच जाते हैं। आज भी ये वॉलंटियर्स हो जो पूरी टीम है ये डीसी ऑफिस आए हुए थे और एडीसी से या फिर एडीडी से अन्य भी जो यहाँ पर अधिकारी उनसे मिले तो फैसिलिटेट किया उन्होंने, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जेके दर्शन का। और इन बच्चियों ने पूरे भारतवर्ष को दिखा दिया कि डोडा क्षेत्र, डोडा हेडक्वार्टर, डोडा कहीं भी कम नहीं है, और एक रोल मॉडल के हैसियत से बच्चियों ने काम किया है जो कल तक बोल नहीं पाती थी, लेकिन आज इन्होंने इतना अच्छा बोला कि जो गोबर हमारे हिंदू समाज में बहुत बड़ी मान्यता रखता है। जो ही हमें शादी ब्याह या कोई कार्य करना होता है तो उसकी लिपाई की जाती है, और देवताओं को बुलाने से पहले साफ़ सफाई और उसकी लिपाई की जाती है। तो गोबर जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है जिससे कि वातावरण शुद्ध होता है। बड़ी सारी चीज़ें जो कि आप सब जानते हैं, उन्होंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है और समाज में ये एक पहली बारी इन्होंने तेजस के मेंबर्स ने, ये एक बहुत बड़ा योगदान है समाज के लिए। अभी तो समझ नहीं आएगा, कुछ लोगों के लिए हंसी मजाक हो सकता है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आजकल हम देखते हैं अमेज़न पर या जो ई-कॉमर्स की साइट है वहाँ पर इस चीज़ का बड़ा मोल है। गोबर के जो बने हुए दिए बहुत ज़्यादा पवित्र होते हैं तो डायरेक्ट ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो जो स्किल इनके अंदर डेवलप हो रहा है और जो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है खुद से अपने पैरों पर खड़े उतरने की, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मैं कह सकता हूँ, खुद के मालिक खुद बनने की, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, इन्होंने वही मैंने जैसे पहले कहा कि ये रोल मॉडल है बच्चियाँ पूरे भारतवर्ष के लिए, खास करके डोडा को दिखाया है इन्होंने कि भाई हम सबसे टैलेंटेड बच्चे हैं। और आपने कहा कि जैसे एडीसी सर ने कहा कि अगले साल हम एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग 1000-2000 दिए बांटेंगे, और कहीं ना कहीं एक रेवेन्यू जनरेशन भी है एक तेजस के लिए। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये सोर्स ऑफ इनकम तो है ही है, इससे बड़े सारे बच्चे एंगेज हो पाएंगे, और जब आपको तेजस का टैग लगेगा, और इसका मतलब है कि तेजस पहल हर एक जगह पहल कर रहा है। और इसका श्रेय मैं आकाश जी को, कौशल जी को देना चाहता हूं जो कि ये अध्यक्ष हैं जिला के, और इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए बाकियों से भी आप बात करें प्लीज़। जी धन्यवाद रमेश जी। आकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, समय समय पर
मतलब 10वीं आप इनिशिएटिव लेते हैं, तो ये भी एक यूनिक इनिशिएटिव, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर बाद में बाकी चीज़ों के बारे में बात करें। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जेके दर्शन का, और जेके दर्शन के सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करूँगा कि वो ये जैसे दिवाली के एक दो दिन पहले मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना इको फ्रेंडली में बाहर, क्योंकि आप देखो देखी से भी कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए था। मैं बच्चों ने इनिशिएटिव लिया और दिए जला के भी दिखाया, आपने खुद भी देखे होंगे। मेन होता है कि आप एक इनिशिएटिव ले रहे हो, और ये भाई साहब गोबर बहुत हर चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वातावरण को शुद्ध करने का काम जो है गोबर करता है, आपके घर को शुद्ध करने का काम जो है अपना गोबर करता है। गोबर से पहले लिंपाई होती थी, और जिस घर में गोबर की लिंपाई और आपके घर में जब गाय होती थी, उस घर में बीमारियां भी कम होती हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसकी लकड़ी बनाएं, अगर जो हमारे खेतों में जब बच जाए वर्मिंग कंपोस्ट बनाएं, उसके साथ साथ जो गोबर से चीज़ें जो बनती हैं, चाहे वो जो पॉट बनते हैं, हमारे जो गमले बनते हैं, तो हम इन्हीं बच्चों को वो काम देंगे, ताकि यही बच्चे आगे अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो काम करें। गोबर तो हर एक घर में फ्री में मिल जाता है, तो फ्री का हम चाहते हैं कि मतलब आप मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा, आप गोबर का प्राइस बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए प्राइस बढ़ेगा तभी जाके हमारे बच्चों का जो है ग्रोथ हो सकती है। हमारे एरिया में फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। हमारी महिलाएं जो है उनको वो सिर्फ दूध में, जब डेयरी की बात करें तो भाई साहब लोग सिर्फ दूध का मूल्यांकन करते हैं कि दूध ही को काउंट करते हैं उसकी। आपको पता है कि ये तो गोबर है, गौमूत्र से बहुत सारी चीज़ें बनती है, दवाई, जितना आपका बच जाता है गोबर उसको यूज़ करेंगे, तो मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव होगा। धन्यवाद। तो ये थे आकाश जी और इनके सारे वॉलंटियर्स। आपने देखा रमेश जी भी यहाँ पे उपस्थित थे, इन्होंने भी इनकी सराहना की। तो दिया जो था इको फ्रेंडली था, कल्चरल सिग्निफिकेंस से, इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस से, बात यहाँ पर हिंदू धर्म से हुई। पर मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव में जो मुस्लिम परिवार भी होते हैं वो भी लिपाई जो है गोबर से ही करते हैं। गोबर से लिपाई करने से आपका जो स्थान है कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो क्षेत्र में नहीं आते, और एक अरोमा जो होता है जिसको हम कहते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त बनता है। फिलहाल हमारा इस जो ये रिपोर्ट थी इससे मकसद था कि डोडा में जो टैलेंट है उसको आपके सामने प्रस्तुत करें। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।